आज हमारा टॉपिक होने वाला है व्हाट इज एन एटम। देखिए ये ना बेसिकली एक टॉपिक भी है और आपसे एक सवाल भी पूछा जा रहा है। ठीक है, सवाल बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि एक एटम क्या होता है, व्हाट इज एन एटम। तो बिल्कुल जवाब सीधा सा है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, है ना, पहले वाले क्लास से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। एटम क्या है, बेसिकली किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है एटम का डेफिनेशन कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर इज कॉल्ड एटम, है कि नहीं। कोई मैटर बोलो, सबस्टांस बोलो, बात सेम है ना। कोई ऑब्जेक्ट बोल दो, उसका जो सबसे छोटा वाला पार्टिकल है उसी को हम लोग कहते हैं एटम। ठीक है, चलिए। तो जो आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज एन एटम, इसका जवाब मिल गया। तो मैटम जो है एटम जो है वो किसी भी मैटर का सबसे छोटा सा पार्टिकल होता है। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द मैटर। बिल्कुल सही बात लिखा हुआ है, यानी कि एटम जो है बिल्डिंग ब्लॉक है सारे के सारे मैटर का। इसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं एटम से ही हमारा मैटर बनता है। मैटर कैसे बनेगा, एटम से ही मिला के बनेगा, है ना। तो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि एटम जो है वो हर एक प्रकार के मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक है। बिल्डिंग ब्लॉक का बेसिकली मतलब ये हो गया कि जो भी मैटर हमारा बनेगा वो एटम के द्वारा ही बनेगा, है ना। इसीलिए हम लोग इसको बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे एक सेकंड टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है, छोटा ही सा है बेसिकली, हाउ बिग आर एटम्स। यानी कि एटम होता है, ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है उसको हम लोग कहते हैं एटम। लेकिन एटम कितना बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है, इसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहला लिखा हुआ है एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। जिस प्रकार से हमने आपको सेल चैप्टर में पढ़ाया था कि सेल जो है वो बहुत ही छोटा होता है किसी भी लिविंग थिंग्स का, उसी प्रकार से हमारा जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसका जो हमारा एटम है वो साइज में बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, एटम्स आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विथ। सोचो, मतलब कि आप अपने माइंड में सोचिए, जितना छोटा से छोटा चीज सोच सकते हैं उससे भी छोटा आपका होता है एटम। देखो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है एटम्स आर स्मॉलर देन एनीथिंग। एटम जो है वो छोटा है किसी भी चीज से, दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विथ। किसी भी चीज़ों से आप एटम को कंपेयर कर लीजिए, मिला लीजिए, आप हमेशा पाएंगे कि एटम ही छोटा है। और दूसरा बात, आप जहाँ तक सोच सकते हैं, जितना छोटा सोच सकते हैं उससे छोटा ही आपका एटम नजर आएगा। ठीक है, तो एटम इतना छोटा हमारा होता है। आगे है एटम्स आर सो स्मॉल दैट वी कैनॉट सी देम इवन अंडर द मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप। एटम इतना छोटा होता है कि हम लोग उसको जो है बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप के द्वारा भी नहीं देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इतना पावरफुल होता है कि हम लोग उसको पावर, यानी कि बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि हम लोग उसको पावरफुल माइक्रोस्कोप के द्वारा भी नहीं देख सकते हैं। अब आपके, हाँ लेकिन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, लेकिन हाँ एक माइक्रोस्कोप है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, है ना। तो ड्यू टू दिस वी यूज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विच प्रोड्यूसेस लार्ज इमेजेस ऑफ टीनी ऑब्जेक्ट्स। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक ऐसा माइक्रोस्कोप होता है ना जो कि कितना से ही कितना छोटा कोई ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, एटम क्यों ना हो, उसको हम लोग बड़ा करके मैग्नीफाई करके देख लेते हैं। इसके लिए हम लोगों के सामने आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है यहाँ पे एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। डिनोट करेंगे स्मॉल एन और स्मॉल एम से। एटॉमिक रेडियस का मतलब समझ में आता है क्या होता है, एटॉमिक रेडियस का मतलब समझ में आता है, जैसे सर्किल है तो सर्किल का रेडियस होता है ना, उसी प्रकार से एटम अपने आप में क्या है, एक सर्किल मान लो, है ना। जैसे मतलब सपोज कीजिए कि आपके पास ना एक फुटबॉल है और वो फुटबॉल क्या है आपका, बिल्कुल गोल है, यानी कि सर्किल के आकार का है। तो कुछ देर के लिए मान लो कि वही फुटबॉल जो है आपका एटम है। तो सर्किल में हमारा जब रेडियस होता है तो क्या आपके एटम में भी रेडियस होगा, बिल्कुल रेडियस होगा, क्योंकि हमने आपको अभी तुरंत क्या कहा
कि कुछ देर के लिए मान लो कि आपका फुटबॉल ही क्या है, एक एटम है ना। तो एटॉमिक रेडियस हम लोग उसी को कहते हैं। जो सर्किल का रेडियस आपको देखने में लगता है, जो आप सर्किल का रेडियस देखते हैं, आप उसको क्या कहते हैं, सर्किल का रेडियस कहते हैं बेसिकली। उसी प्रकार से एटम के रेडियस को हम लोग क्या कहेंगे, एटॉमिक रेडियस कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे चलिए, मेरे पास यहाँ पे ये एक लोगो है हमारे कोचिंग का, जैसे ये देखिए गोल है, ओरिजिन वाला लोगो है बेसिकली गोल है ना। तो गोल है तो उसके बीच में एक सेंटर पॉइंट होगा, सेंटर पॉइंट से लेके उसके बाउंड्री तक जो आप एक लाइन खींचेंगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं बेसिकली। जो आप ओरिजिन का लोगो आप लिखे ओरिजिन, हाँ उसका पहला लेटर क्या है, वो है, तो उसको भी कर सकते हैं। हाँ चलो बहुत अच्छा बात है। यहीं पे देख लीजिए, जैसे सपोज ये हमारा ओरिजिन लिखा हुआ है, ओ लिखा हुआ है ना। इसका एक सेंटर पॉइंट एज्यूम कर लीजिए, वो सेंटर पॉइंट से इसके बाउंड्री तक जो एक लाइन खींचेंगे उसी को हम लोग कहते हैं रेडियस। और यदि एटम का रेडियस है तो एटॉमिक रेडियस कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पे। तो एटॉमिक रेडियस को हम लोग किस में मेजर करते हैं, नैनोमीटर में मेजर करते हैं। अच्छा, हम लोग जब सर्किल चैप्टर पढ़ रहे थे, सपोज नहीं अभी तो नहीं पढ़े है ना, खैर कोई दिक्कत नहीं। सर्किल में यदि हम लोग रेडियस को मेजर करेंगे सर्किल में, तो उसमें बेसिकली हमारा यूनिट क्या होता है, या तो सेंटीमीटर, या तो मीटर, या तो बहुत बड़ा सर्किल हुआ तो किलोमीटर, है ना। लेकिन एटम के रेडियस को हम लोग हमेशा किस में मेजर करते हैं, नैनोमीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर एक नैनोमीटर कितना होता है, ये भी सवाल होना चाहिए आपके मन में। एक नैनोमीटर होता है 1/10⁻⁹ मीटर, यानी कि सिंपली आप कह सकते हैं कि एक नैनोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻9 मीटर होता है। अच्छा, यहाँ पे -9 क्यों हो गया, क्योंकि हमने इस 10⁻⁻- को ऊपर भेज दिया, है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी का बात है ये, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि एक नैनोमीटर कितने के बराबर होगा, 1/10⁻9 मीटर। ठीक है, और नैनोमीटर को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, स्मॉल एन और स्मॉल एम से। तो 1 नैनोमीटर बराबर 1/10⁻9 मीटर। इसको और अच्छे तरीके से आप समझना चाहें तो 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर। और ये बहुत छोटा है, देखो यहाँ पे माइनस में है, 10⁻- में है, तो ये बहुत छोटा है, आपके सोच से भी बहुत छोटा है। सोचो, मतलब कि ये हद से ज़्यादा छोटा होता है एटम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है ना, हमने कुछ एग्जाम्पल के तौर पे एलिमेंट लिया है और उसका एटॉमिक रेडियस क्या है, यानी कि नैनोमीटर में हमने यहाँ पे बेसिकली लिया है उसके एटॉमिक रेडियस को। तो हालांकि बहुत सारा एलिमेंट हमारे पास है, लेकिन कुछ 5-6 एलिमेंट हम लोग यहाँ पे लिए हुए हैं। जैसे हाइड्रोजन का यदि एटॉमिक रेडियस का बात करें हम लोग नैनोमीटर में, तो वो कितना है, 0.037। सोचो, ये मीटर नहीं है, ये नैनोमीटर है, यानी कि कितना छोटा होगा सोचो। उसके बाद कार्बन का 0.077 नैनोमीटर है रेडियस, इसका एटॉमिक रेडियस। नाइट्रोजन का एटॉमिक रेडियस कितना है, 0.074। हाइड्रोजन का कितना है, 0.073। आयरन का 0.126। कॉपर का 0.128। गोल्ड का 0.144। तो यहाँ पे बेसिकली एग्जाम्पल के तौर पे हमने जो है आपके सामने कुछ एलिमेंट और उस एलिमेंट का जो एटॉमिक रेडियस है उसको हमने यहाँ पे नैनोमीटर में आपको बता दिया। यहाँ तक में कोई डाउट, बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक है, व्हाट आर दी मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। इसके बारे में अगले वाले क्लास में बात करते हैं। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।